ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन होने के कौन कौन से कारण हैं, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ये इसके रीजन कौन कौन से हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। और इटियोलॉजिकल फैक्टर्स मैंने इंट्रोडक्शन में बताए थे, मैकेनिकल एंड फंक्शनल कोजेस। अपने फ्रेंड्स जो इसके पास में कोजेस की बात कर रहे हैं, और कोजेस के अंदर जो अपने पास में कोजेस हैं, और कोजेस के अंदर जो फर्स्ट कोजेस की बात करेंगे, द कोजेस ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आर क्लासिफाइड। जो अपने पास में कोजेस है उसको भी अपन कितने टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं, 2 टाइप्स के अंदर क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। और वो कोजेस होंगे वो या तो मैकेनिकल होंगे, या न्यूरोलॉजिकल होंगे, या वेस्कुलर कोजेस होंगे। देखना यहाँ पे कोजेस की बात आ गई, कोजेस के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कोजेस तो कौन सा है अपने पास में, मैकेनिकल कोजेस, मैकेनिकल कोजेस। सेकेंड आएगा न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल कोजेस, न्यूरोलॉजिकल कोजेस। और थर्ड अपन बात करेंगे कोजेस की, कौन सा कोजेज आएगा, वेस्कुलर कोजेस। कौन सा कोजेज आएगा, पॉजिटिव एजेंट, वेस्कुलर कोजेस। ये सारे इसके क्या आएंगे, कोजेज होंगे। जो कोजेस के अकॉर्डिंग टू 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, और 3 कैटेगरीज के अंदर जो फर्स्ट कोजेस की बात करेंगे, फर्स्ट कोजेस की डिस्कस करेंगे, उसके अंदर आएगा मैकेनिकल कोजेस एंड न्यूरोलॉजिकल कोजेस, एंड इसके पास में आएगा वेस्कुलर कोजेस। ये कोजेस हैं। और जो अपना जो फर्स्ट कोजेस की डिस्कस करेंगे, वो फर्स्ट कोजेस आएगा अपने पास में, कौन सा आएगा, मैकेनिकल कोजेस। कौन सा कोजेस आएगा, मैकेनिकल कोजेस। इसके अंदर मैकेनिकल कोजेस के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो इसके अंदर फर्स्ट में आएगा एडेशन। फर्स्ट कोजेस कौन सा आएगा इसका, एडेशन, एडेशन। एडेशन का मतलब ये है किसी भी चीज के अंदर चिपकना, ठीक है, एडहेड होना, एडहेड मतलब किसी भी चीज के अंदर क्या होगा, एंटर होगा। तो इंटेस्टाइनल की जो म्यूकोसा लेयर है, क्या है, इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा लेयर है, उसकी म्यूकोसा लेयर ऑफ इंटेस्टाइन एडहियर हो जाएगा, एंड टू इटसेल्फ डन बाय द सर्जरी और अदर कोजेस की वजह से। तो देखना फ्रेंड्स, जो अपने पास में देखना इंटेस्टाइन, जो अपने पास में क्या होगा कि जो अपने पास में इंटेस्टाइनल म्यूकोसा लेयर, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा लेयर, इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा की लेयर है, इंटेस्टाइनल की कौन सी लेयर है, म्यूकोसा की लेयर है ऑफ इंटेस्टाइन, म्यूकोसा लेयर ऑफ इंटेस्टाइन, जो कि देख लेना इंटेस्टाइनल म्यूकोसा लेयर, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा लेयर, जो म्यूकोसा लेयर है, और वो म्यूकोसा लेयर कहाँ की है, ऑफ इंटेस्टाइन, ऑफ इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा लेयर है, म्यूकोसा लेयर क्या करेगी, एडहियर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एडहियर हो जाएगी टू सेल्फ, एडहियर टू इट्स। सेकेंड कोजेस के अंदर अपने पास में जो मैकेनिकल कोजेस कौन कौन से थे, और ऑब्स्ट्रक्शन वाले कोजेस कौन कौन से थे, इसके अंदर अपन ने डिस्कस किया है। और म्यूकोसा लेयर और इंटेस्टाइनल के कोजेस बताए मैंने। इसके अंदर जो फर्स्ट कोजेस की बात करी थी वो थी हर्निया, और हर्निया के अंदर भी मैंने बताया वन ऑर्गन, जो ऑर्गन है कैविटी का, जो कि अपने पास में एब्डोमेन का कैविटी है, एब्डोमेन का ऑर्गन है, वो कौन सी कैविटी के अंदर मूवमेंट कर जाएगा, थोरेक्सिक कैविटी के अंदर क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। और इसके बाद में जो थर्ड कोजेस की बात करेंगे, एडेशन, जो मैकेनिकल कोजेस ही चल रहा है, मैकेनिकल कोजेस के बाद में अपन थर्ड कोजेस की बात करेंगे। फ्रेंड्स देख लेना, थोड़ा फास्टली होगा, क्योंकि बहुत अपन ने जेईटी सिस्टम को बहुत ही अपन 1 मंथ से भी ज़्यादा पढ़ा चुके हैं। और इसके बाद में थर्ड नंबर के कोजेस की बात करेंगे। उसके अंदर आएगा वॉल्व्स, जो अपने पास में क्या होगा, वॉल्व, जो क्या आएगा अपने पास में आएगा, जो वॉल्व्स है, वॉल्व्स, जो अपने पास में वॉल्व्स है, वॉल्व्स के अंदर आएगा, जो अपने पास में वॉल है, वॉल्व के अंदर क्या होगा, जो अपने पास में ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइनल, जो ट्विस्टिंग हो जाएंगे, क्या होंगे, ट्विस्टिंग हो जाएंगे, और ट्विस्टिंग होंगे। उसके बाद में देखना ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ट्विस्टिंग होगी, और ट्विस्टिंग कौन होगी, ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन ड्यू टू abdominal
एब्डोमिनल ट्यूमर की वजह से होगा, और एब्डोमिनल ट्यूमर की वजह से होगा। और अदर कोजेस के अंदर आएगा अदर मैकेनिकल कोजेस, अदर मैकेनिकल कोजेस, अदर मैकेनिकल कोजेस की वजह से भी होगा, और जो अपने पास में कोजेस की वजह से भी होगा, और ये लीड्स करेगा किसको करेगा, मैकेनिकल लीड्स करेगा कोजेस, लीड्स टू ऑब्स्ट्रक्शन, लीड्स करेगा किसको करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन को लीड्स करेगा। और ये ऑब्स्ट्रक्शन जो लीड्स होगा वो कहाँ के होंगे, इंटेस्टाइन के होंगे, कहाँ के होंगे, इंटेस्टाइन के होंगे। और ये ऑब्स्ट्रक्शन के जो लीड्स होंगे ये भी देखना 90 डिग्री, एक तो होगा 90 डिग्री पे होगा, और 90 डिग्री के अंदर तो होगा पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, देख लेना 90 डिग्री के अंदर तो क्या होगा, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। कौन सा पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, 90 डिग्री के अंदर तो कौन सा होगा, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। और 180 डिग्री है उसके अंदर होगा, वो कौन सा होगा, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होगा। कौन सा ऑब्स्ट्रक्शन होगा, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होगा, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ओके क्लियर, कंप्लीट जो अपने पास में कौन सा होगा, 180 पे जो है वो कौन सा होगा, इंटेस्टाइनल के अंदर होगा जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो कौन सा होगा, कंप्लीट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। 90 डिग्री के अंदर होगा वो कौन सा होगा अपने पास में, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। दोनों ऑब्स्ट्रक्शन का कंफर्म हो गया भाई, 90 डिग्री के अंदर होगा, वोल्वस के अंदर है, वोल्वस के अंदर जो थर्ड नंबर का कोजेज है इसके अंदर होगा ट्विस्टिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, ट्विस्टिंग होगी इंटेस्टाइन का, और एब्डोमिनल के ट्यूमर की वजह से या मैकेनिकल कोजेज की वजह से होगा। और जो ये 90% पे होगा, 90% डिग्री के अंदर जो कोजेज की बात करेंगे उसमें होगा पार्शियल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, 90% पे होगा। और 180 डिग्री पे जो होगा वो कौन सा होगा, कंप्लीटली होगा, कौन सा होगा, कंप्लीटली इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। इसके बाद में जो फोर्थ नंबर का कोजेस है मैकेनिकल कोजेस के अंदर, उसके अंदर आएगा इंटुस्पेशन। क्या आएगा, इंटुस्पेशन, देख लेना थर्ड वाले कोजेस की बात कर ली मैंने, जो इसके अंदर हर्निया बता दिया मैंने, और एक अपने मैकेनिकल कोजेस के अंदर एडिशन बता दिया, और एक वोल्वस बता दिया, वॉल के अंदर हो गया। और एक थर्ड नंबर का जो फोर्थ नंबर का जो कोजेज आएगा उसके अंदर आएगा इंटुस्पेशन। देखना वैसे तो ऑब्स्ट्रक्शन है, इंटेस्टाइनल के ऑब्स्ट्रक्शन है, ओके। और ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर ही अपन क्या कर रहे हैं, डिटेल के अंदर बात कर रहे हैं, और इसके अंदर ही आएगा इंटुस्पेशन। कौन सा आएगा, इंटू, क्या आएगा इसके अंदर अपने पास में, जो इंटुस्पेशन का भी बहुत सी बार क्वेश्चन आया हुआ है अपने पास में। इंटुस्पेशन किसके अंदर देखने के लिए मिलता है, तो ये इंटुस्पेशन, जो इंटुस्पेशन वाला जो अपने पास में है इसके अंदर क्या होगा, इसको बोलेंगे कोलोन। एक कोलोन दूसरे कोलोन के अंदर क्या हो जाएगा, धस जाएगा, मतलब उसके अंदर क्या होगा, अंदरली ट्विस्ट हो जाएगा। तो अपने पास में जो डिस्कस करेंगे, जो कंप्लेस्ट करेंगे, और जो इसे अदर वर्ड्स के अंदर बोल सकते हैं टेलीस्कोपी ऑफ बाउल। इसको अदर वर्ड भी क्या बोलेंगे, टेलीस्कोपी ऑफ बाउल, इसको बोलते हैं टेलीस्कोपी ऑफ बाउल, मतलब टेलीस्कोपी ऑफ बाउल। एंड जो क्या करेगा, इसको टेलीस्कोपी ऑफ बाउल भी बोलेंगे, सेल में बोलेंगे। और नैरोइंग ऑफ द ल्यूमेन, ये क्या करेगा, नैरो करेगा, क्या करेगा, नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन, ल्यूमेन को क्या करेगा ये, और ल्यूमेन को क्या करेगा, ये नैरोइंग करेगा। बाल को जो ल्यूमेन है वहाँ का बाल है स्मॉल म्यूकोसा लेयर के, उसको क्या करेगा, ये ल्यूमेन को क्या करेगा, नैरो करेगा। और नैरो करके क्या करेगा, ये पार्शियली ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। क्या करेगा, पार्शियली ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। कौन करेगा, अपने पास में ये करेगा। कौन सा कोजेस की बात कर रहा हूँ मैं इसमें, इंटुस्पेशन का मतलब है टेलीस्कोपी ऑफ द बाउल, टेलीस्कोपी बाउल के नाम से भी जानते हैं इसको। और एडिशन के मतलब है कि टेलीस्कोपी ऑफ द बाउल, जो इनटू द सेल्फ होगा, एंड सेल्फ में होगा जो टेलीस्कोपी है, इसको बोलेंगे टेलीस्कोपी ऑफ ए बाउल, जो इनटू द सेल्फ में होगा, स्वयं में होगा। और इसके बाद में इसे अदर वर्ड्स के अंदर बोलेंगे टेलीस्कोपी ऑफ बाउल बोलेंगे। इसके बाद में जो ये क्या करेगा, नैरोइंग ऑफ द ल्यूमेन, नैरोइंग कर देगा, ल्यूमेन को नैरो कर देगा। इसकी वजह से क्या होगा, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। और पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे होगा, इंटेस्टाइन के अंदर होगा। इसके बाद में जो फ्रेंड्स अपन ने बात करेंगे, जो अपने पास में जो फोर्थ नंबर का जो अपन इसके अंदर जो अदर कोजेस की बात करेंगे, अदर कोजेस के अंदर जो इसके पास में जो फिफ्थ कोजेज है वो आएगा,
फोर्थ नंबर का कौन सा हो गया, इंटिसिपेशन हो गया, और फिफ्थ नंबर का मैकेनिकल कोजेस के अंदर ये आएगा कैंसर, क्या आएगा, कैंसर। और कैंसर के अंदर बात करेंगे, देखना फिफ्थ टाइप्स का आएगा, फिफ्थ टाइप्स का आ गया कैंसर, कैंसर होगा, कैंसर भी कौन सा है, मैलिग्नेंसी एंड बिनाइन, दोनों कैंसर है। और ये क्या करेंगे, कैंसर होगा, कैंसर होगा तो कैंसर क्या प्रोड्यूस करेंगे, जो 80% कैंसर होते हैं वो कहाँ के होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। जो देखना है यहाँ पे, जो 80% जो केसेस होते हैं, 80% केसेस के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, वो ऑब्स्ट्रक्शन किसके होते हैं, इंटेस्टाइन के होते हैं। जो कैंसर बन रहे हैं उसके अंदर, कैंसर के अंदर भी ऑब्स्ट्रक्शन कैंसर कितने होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कैंसर होते हैं वो कितने परसेंट पे होता है, ऑब्स्ट्रक्शन कैंसर होते हैं वो कितने परसेंट पे होता है, 80% पे होता है। और 80% पे एक जो कैंसर हो रहे हैं, और ये कैंसर होने के पीछे जो कहाँ पे होंगे, कैंसर इन द इंटरनल वॉल ऑफ इंटेस्टाइनल, जो क्या होगा, इंटरनल वॉल है। और ये कैंसर कहाँ होंगे, तो कैंसर होंगे वो कहाँ पे होंगे, इंटरनल वॉल ऑफ, इंटरनल वॉल ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल, इंटेस्टाइनल वॉल की जो इंटरनल वॉल है, इंटरनल वॉल कौन सी है, इंटेस्टाइन की है, वहाँ पे क्या होगा, कैंसर होगा। और वहाँ पे कैंसर होने की वजह से भी क्या होगा, वहाँ पे अपने पास में जो इंटरनल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, इंटरनल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन एंड कोजेस ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेगा। कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कैंसर। न्यूप्लाज्म में जो भी है 80% के कोजेज है वो कौन से कोजेज है, ऑब्स्ट्रक्शन वाले कोजेज होंगे। और इसके बाद में जो सेकंड कोजेज है, फर्स्ट कोजेज की बात करी थी मैकेनिकल कोजेज, मैकेनिकल कोजेज के अंदर जो मैंने फ्रेंड्स बताया था, मैकेनिकल कोजेज को मैंने क्लासिफिकेशन किया था, 3 पार्ट्स में किया था, मैकेनिकल कोजेज, न्यूरोलॉजिकल कोजेज एंड वेस्कुलर कोजेज। जो मैकेनिकल कोजेज है उसके अंदर बताया था एडेयर होना, चिपकना किसी भी चीज के, हर्निया हो गया, हर्निया मतलब वीक पॉइंट है जो अपना वन कैविटी ऑर्गन टू अनदर कैविटी के अंदर क्या होगा, प्रोट्रूड हो जाएगा। इसके बाद में वॉल्यूल्स बताया जिसके अंदर क्या होगा, ट्विस्टिंग हो जाएगा, ट्विस्टिंग ऑफ द इंटेस्टाइन हो जाएगा। और इसके बाद में जो मैंने 80 डिग्रीज पे बताया वो तो कौन से होंगे, पार्शली होंगे, और सॉरी 90 डिग्री के जो पार्शली होंगे, और 180 डिग्री के होंगे वो कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन होंगे, किसके होंगे, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होंगे। इसके बाद में मैंने बताया इंटिसिपेशन, और इस इंटिसिपेशन को बताया टेलीस्कोपी ऑफ द बाउल। और इसके बाद में जो फोर्थ नंबर का जो बताया मैंने, टेलीस्कोपी मतलब एक कोलन किसके अंदर दूसरे कोलन को अंदर कंप्रेस्ड करेगा, मतलब उसको बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर कि उसके एक कोलन के अंदर दूसरा कोलन क्या कर गया, मूवमेंट कर गया या दस गया। इसके बाद में जो अदर कोजेज की बात करेंगे, कैंसर की बात करी थी, कैंसर का मतलब न्यूप्लाज्म के अंदर जो 80% के जो कैंसर होते हैं वो कौन सा होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल के होते हैं। और ये जो होल होते हैं, जो इंटरनल वॉल होती है, वहाँ पे क्या होता है, कैंसर होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, ल्यूमेन नैरोविंग हो जाता है या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। इसके बाद में जो फ्रेंड्स बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल कोजेज, और जो अपने पास में जो सेकंड नंबर का कोजेज है, कोजेज की टाइप्स में पढ़ रहा है, कोजेज के अंदर जो सेकंड नंबर का कोजेज है उसको बोलेंगे अपना कौन सा कोजेज है अपने पास में। जो इसके बाद में कोजेज आएगा, मैकेनिकल के बाद में कोजेज आ रहा है वो आएगा न्यूरोलॉजिकल कोजेज, न्यूरोलॉजिकल कोजेज। ओके क्लियर, कौन सा कोजेज आएगा, न्यूरोलॉजिकल कोजेज आएगा। और न्यूरोलॉजी रिलेटेड टू द नर्वस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि कोलोन है, कोलोन के अंदर क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द, जो इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है, पेरिस्टाल्सिस। कौन सा होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होंगे, और इसके अंदर क्या होंगे, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं वो कहाँ के होते हैं, इंटेस्टाइन के होते हैं। और जो ये डिफेंड करता है जो इंटेस्टाइन आर मेनली डिफेंड अपॉन द इंटेस्टाइन आर मेनली डिफेंड होंगे। और जो मेनली डिफेंड होंगे, कोजेस के अंदर एक एक दो लाइन लिखनी है, डिफेंड अपॉन नर्व, क्या होगा, नर्व स्टिमुलेशन। अगर नर्व स्टिमुलेशन होगा तो जब भी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का मैसेज आएगा। और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होते हैं, फोर्सफुली मूवमेंट होते हैं। और फोर्सफुली मूवमेंट कहाँ पे होंगे, इंटेस्टाइन में होगा। जब भी क्या होगा,
की मूवमेंट्स होगा, न्यूरोलॉजिकल ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, न्यूरोलॉजिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम होंगे, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्यों कम होंगे, कि डैमेज इन द नर्व। जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम हो रहे हैं उसका मतलब क्या है, डैमेज्ड नर्व। डैमेज नर्व होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सेंसेशन जा रहे हैं वो क्या होंगे, कम होंगे, मतलब क्या होंगे, डिक्रीज नर्व, डिक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ नर्व। अगर स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व क्या होगी, कम होगी, कौन सी होगी, डिक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व, कौन सी, इंटेस्टाइनल वाले पार्ट की। और इंटेस्टाइनल की वजह से क्या होगा, नर्व हो गया, कम हो गया, तो इसकी वजह से जो पैरालाइटिक बाउल्स हो जाएगा, क्या बन जाएगा, पैरालाइटिक इलियम देखने के लिए मिलेगा, पैरालाइटिक इलियम, पैरालाइटिक जो होगा वो इलियम में मिलेगा, और एंड मिलेगा जो पैरालाइटिक इलियम में मिलेगा, और क्या मिलेगा, बाउल है, बाउल के अंदर क्या होगा, डैमेज होगा, और डैमेज होगा तो इसके अंदर अनेबल होगा, जो क्या होगा, फूड होगा, वो क्या करेगा, फूड होगा, जो क्या होगा, अनेबल होगा, क्या होगा, फूड है, और इसके वजह से बाउल के अंदर जो फूड है क्या होगा, बाउल के अंदर जो फूड होगा वो अनेबल होगा, अनेबल कहाँ होगा, पासेज के अंदर अनेबल होगा, अनेबल टू पासेज, क्यों होगा, देख लेना फ्रेंड्स एक बार और कंफर्म हो जाएगा कि जो अपने पास में न्यूरोलॉजिकल कॉजेज है वो किसको इफेक्ट कर रहा था, कि अपने पास में पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इफेक्ट कर रहा था, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट ही कम हो गया, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम होने की वजह से अपने पास में जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम हुआ उसकी वजह से क्या हो गया, नर्व के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, नर्व पार्ट डैमेज हो गया, और नर्व पार्ट डैमेज होने की वजह से जो अपने पास में जो मूवमेंट्स हो रहे थे, जो अपने पास में देखने के लिए मिल रहे थे कि अपने पास में पेरिस्टालसिस मूवमेंट एंड इंटेस्टाइन आर द मेनली डिपेंडेड अपॉन किसके अंदर डिपेंड हो रहा था, अपॉन द नर्व स्टिमुलेशन के अंदर डिपेंड हो रहा था। और नर्व स्टिमुलेशन जो इंटेस्टाइनल के जो गट सिस्टम है, गट का जो अपने पास में नर्व गट है वो डैमेज हो जाएगी, डैमेज होगी, कौन सी गट की होगी, नर्व गट डैमेज हो जाएगी, कौन सी नर्व डैमेज हो रही है, नर्व गट डैमेज हो रही है, देख लेना यहाँ पे, डैमेज इन नर्व इन गट, गट के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो क्या होगा, डैमेज होगा, और डैमेज होगा तो उसके अंदर नर्व के अंदर स्टिमुलेशन नहीं होगा, और स्टिमुलेशन नहीं होगा उसकी वजह से क्या होगा, पैरालिसिस होगा, और पैरालिसिस जो उसके पास में बाउल के जो मूवमेंट्स नहीं होंगे, और जो बाउल के मूवमेंट नहीं होंगे उसकी वजह से क्या होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम होगा, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम होगा मतलब मैकेनिकल जो न्यूरोलॉजिकल कॉजेज है, और ये इसी के अंदर बात करेंगे कि जो अपने पास में बाउल इसकी वजह से क्यों नर्व गट सिस्टम डैमेज होने की वजह से क्या होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी कम होंगे, और पैरालाइटिक जो अपने पास में पेरिस्टालटिक मूवमेंट है वो कम होंगे, इसकी वजह से डैमेज होगी गटर नर्व, स्टिमुलेशन कम होंगे, और मूवमेंट डिक्रीज होने की वजह से जो बाउल की जो फूड्स है वो पासेज करना है वो पासेज नहीं हो पाएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। और इसके बाद में जो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर क्या होगा, लीड्स टू एक्यूमुलेशन होगा, फूड्स क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा, और एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एडीआर हो जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट इस्चीमिया वगैरह होगा, और अपने पास में ऑब्स्ट्रक्शन का क्या होगा, कलेक्शन हो गया। और इसके बाद में जो नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करेंगे, कौन से वाले ऑब्स्ट्रक्शन की बात करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, उसके अंदर आएगा वेस्कुलर, कौन सा कोजेज आएगा, वेस्कुलर होगा, जिससे कि पासेस नहीं करा, आगे क्या देख लेना, इसके अंदर पासेस नहीं किया उसकी वजह से क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा, एक्यूमुलेशन होगा, कौन होगा, अपने पास में जो बाउल के कंटेंट है वो क्या होंगे, एक्यूमुलेशन होंगे, और एक्यूमुलेशन होंगे तो क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे, और ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे, कौन कर रहे हैं, कंटेंट कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन होंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, नेक्स्ट में जाके इस्चीमिया प्रोड्यूस करेगा, इस्चीमिया करेगा, ठीक है, और इस्चीमिया करेगा, इस्चीमिया के अंदर क्या होगा, रिड्यूस इन द ब्लड सप्लाई, कम क्या होगी, इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, क्या हो जाएगी, गट के अंदर क्या होगी, ब्लड सप्लाई भी कम हो जाएगी, ओके क्लियर, ब्लड सप्लाई कम होगी। इसके बाद में सेकंड कोजेज कंप्लीट है, फर्स्ट का मैकेनिकल कोजेज कंप्लीट था, सेकंड का न्यूरोलॉजिकल कोजेज कंप्लीट है। इसके बाद में जो फ्रेंड्स अपन बात करेंगे थर्ड नंबर का कोजेज है, थर्ड नंबर के कोजेज के अंदर जो बात करेंगे वो कोजेज आएगा अपने पास में वेस्कुलर कोजेज, कौन सा कोजेज आएगा, वेस्कुलर कोजेज, थर्ड नंबर का कोजेज है, थर्ड नंबर का लास्ट कोजेज है, उसके अंदर आएगा वेस्कुलर कोजेज, कौन सा कोजेज है, वेस्कुलर कोजेज, वेस्कुलर कोजेज, कौन सा कोजेज आएगा, वेस्कुलर कोजेज। और अपने पास में जो वेस्कुलर कोजेज है
अपने पास में जो वेस्कुलर कोजेज है, वेस्कुलर कोजेज के अंदर क्या है, जो एनी पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या हो जाएगा, फंक्शन का क्या हो जाएंगे, और फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन जो अपने पास में वेस्कुलर नाम से पता चल रहा है कौन सा आएगा, वेस्कुलर। वेस्कुलर कोजेज के अंदर क्या होगा, ब्लड सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज ब्लड सप्लाई इन गट। ओके, गट का मतलब इंटेस्टाइन। इसके अंदर क्या होगा, क्या होगी, ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। किसके अंदर ब्लड सप्लाई हो रही है, इसकी वजह से, वेस्कुलर कोजेज की वजह से। और इसकी वजह से क्या होगा, फंक्शन कम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रिडक्शन, रिड्यूसिंग, क्या होगा, रिड्यूसिंग, जो रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन इन ए फंक्शन, रिडक्शन इन ए फंक्शन, फंक्शन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और फंक्शन कम होंगे, और फंक्शन कम होने की वजह से क्या होगा, अपने पास में जो ब्लॉक होगा, और जो ब्लॉक होगा, ब्लॉक फॉरवर्ड मूवमेंट, क्या करेंगे, मूवमेंट को क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। और जो अपने पास में टॉप 3 कॉजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन जो देखना है इसके अंदर, जो फ्रेंड्स अपन बात करेंगे, जो ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर जो बात कर रहे हैं कि जो अपने पास में टॉप 3 कॉजेज है, टॉप 3 कॉजेज होंगे कौन से, लार्ज इंटेस्टाइन के। देखना यहाँ पे कॉजेज खत्म हो चुके हैं अपने पास में, और जो अपने पास में टॉप 3 कौन से, टॉप 3 कॉजेज, टॉप 3 कॉजेज हैं। और टॉप 3 कॉजेज के अंदर जो बात करेंगे, टॉप 3 कॉजेज हैं, टॉप 3 कॉजेज भी कौन से, स्मॉल इंटेस्टाइन की, कौन से, अपने को सबसे स्मॉल इंटेस्टाइन के टॉप 3 कॉजेज कौन कौन से हैं, उसके अंदर आएगा एडेशन, एडहेशन जो मैंने बताया, एक जो स्मॉल म्यूकोसा लेयर है वो इंटेस्टाइन की क्या हो जाएगी, कंप्लीटली एडियर हो जाएगी। इसके बाद में जो मैंने थर्ड नंबर का कॉजेज बताया वो बताया हर्निया। तो हर्निया का मतलब क्या हो गया, वन ऑर्गन है जो कि अनदर ऑर्गन क्या होगा, प्रोड्यूशन हो जाएगा। इसके बाद मैंने बताया न्यूप्लाज्म, जो बताया मैंने न्यूप्लेसिया, क्या बताया, या कैंसर। ये कौन से हैं अपने पास में, टॉप कोजेज हैं। टॉप कोजेज किसके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से टॉप कोजेज कौन कौन से हैं अपने पास में, एडेशन हो गया, हर्निया हो गया एंड कैंसर हो गया। ये तो कौन से हैं, टॉप 3 कोजेज ऑफ द इंटेस्टाइन। टॉप 3 कोजेज हो गए, किसके हो गए, टॉप 3 कोजेज। टॉप 3 कोजेज कौन सा, एडेशन, हर्निया एंड कोजेज। और इसके बाद में जो लार्ज इंटेस्टाइन के टॉप 3 कोजेज लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, क्लियर। लार्ज इंटेस्टाइन के टॉप 3 कोजेज के अंदर बात करेंगे, उसके अंदर आएगा अपने पास में लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आएगा कैंसर, डायबिटिकुलाइटिस एंड कोलोन कैंसर। ये सारी चीजें इसके अंदर अपने को देखने के लिए मिलेगी। किसके अंदर देखने के लिए मिलेगी, कोजेस के अंदर ये अपने को देखने के लिए मिलेगी। इसके फ्रेंड्स ये कोज, एडेशन, हर्निया एंड कैंसर ये किसमें था, स्मॉल इंटेस्टाइन में था। टॉप 3 कोजेस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें आ जाएगा कैंसर आ जाएगा, डायबिटिकुलाइटिस आ जाएगा एंड कोलोन कैंसर आ जाएगा। वेस्कुलर कोजेस बताया, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, इसकी वजह से फंक्शन कम हो जाएंगे, और फंक्शन कम हो जाएंगे तो ब्लॉक एंड मूवमेंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसके बाद में मैंने बताया न्यूरोलॉजिकल कोजेस, न्यूरोलॉजिकल में पार्शियली ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था, गट के न्यूरो सिस्टम डैमेज हो रहे थे, डिक्रीज स्टिमुलेशन हो रहा था, पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट कम होंगे, इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। इसके बाद में मैकेनिकल बताया था, मैकेनिकल में एडिशन, हर्निया, कैंसर वगैरह सारी इंटिसिपेशन वगैरह अपन ने डिटेल में बात कर ली थी। इसके बाद में जो फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करेंगे, जो अपने इसको डिस्क्राइब भी करेंगे अकॉर्डिंग टू अपने पास में इसका कोजेस है, कोजेस के जो फंक्शंस है, फंक्शंस के अंदर कोजेस के अंदर जो अपने कोजेस है आर द क्लासिफाइड इनटू द इंट्राल्यूमेन, इंट्राल्यूमेन के आधार पर कौन कौन सा है जो कोजेस है। देखना ये भी अच्छी चीज है, जो कोजेस है जो अपने पास में क्या है, कोजेस हैं, कोजेस ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, कोजेस ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो कोजेज होंगे, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के जो कोजेज होंगे आर क्लासिफाइड, आर आल्सो
are also classified are also classified into two classified in are also classified is इंट्राल्यूमिनल। जो अपने पास में क्लासिफिकेशन होगा वो इंट्राल्यूमिनल होगा, इंट्राम्यूरल होगा। कौन सा होगा? इंट्राम्यूरल होगा। और इंट्राम्यूरल होने की वजह से आएगा और एक्स्ट्रा म्यूरल। कौन सा? इंट्रा एंड एक्स्ट्रा म्यूरल। ओके, क्लियर। अब ये सारे इसके अंदर जो बात करेंगे, फर्स्ट आएगा इंट्राल्यूमिनल। ओके, क्लियर। इंट्राल्यूमिनल के अंदर भी कौन सा? स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एंड लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, क्लियर। अब इसके बाद में जो फ्रेंड्स बात करेंगे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं उसके अंदर तो कोजेस आएगा। फर्स्ट आएगा इंटुस्पेशन। कौन सा आएगा? इंटुस्पेशन के अंदर बताया मैंने टेलीस्कोपिंग, और टेलीस्कोपिंग के अंदर मैंने बताया कि एक कोलन दूसरे कोलन के अंदर क्या हो जाएगा? अंदर चल जाएगा। इसके बाद में आएगा गॉलस्टोन, पोलियोसिस्टाइटिस। ठीक है, गॉलस्टोन होगा। और इसके अंदर आएगा कॉन्स्टिपेशन। इसके अंदर कोजेस आएगा लार्ज के अंदर कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कब्जी, कॉन्स्टिपेशन। और इसके बाद में जो इंट्रा क्या आएगा? म्यूरल कोजेस, इंट्रा म्यूरल। देखना थर्ड नंबर सेकंड नंबर का कोजेस है, क्लासिफिकेशन हो रहा है इंट्राम्यूरल के अंदर जो कोजेस आएंगे वो आएगा क्रोन्स डिजीज। कौन सी डिजीज आएगी? क्रोन्स डिजीज, डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, क्रोन्स डिजीज। इसके बाद में डिजीज आएगी क्रोन्स डिजीज के बाद में आएगा रेडिएशन स्ट्रक्चर, या कोई रेडिएशन स्ट्रक्चर की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा? रेडिएशन स्ट्रक्चर। ठीक है, और रेडिएशन स्ट्रक्चर होगा, देख लेना। रेडिएशन स्ट्रक्चर, और रेडिएशन स्ट्रक्चर होने की वजह से होगा एड्रेनोकार्सिनोमा। और क्या आएगा? एड्रेनोकार्सिनोमा। ओके, क्लियर। एड्रेनोकार्सिनोमा ये कौन सा आएगा? इंट्राम्यूरल के अंदर आएगा क्रोन्स डिजीज आएगा, रेडिएशन आ जाएगा और एड्रेनोकार्सिनोमा आएगा। और इसके बाद में आएगा एड्रेनोकार्सिनोमा। इसके अंदर आएगा एड्रेनोकार्सिनोमा होगा। सेकंड होगा डायवर्टिकुलाइटिस। और डायवर्टिकुलाइटिस के बाद में जो अदर कोजेस की बात हो रही है उसमें आएगा आईबीडी स्ट्रक्चर। कौन सा आएगा? इन्फ्लामेटरी बाउल आईबीडी स्ट्रक्चर। क्या आएगा? आईबीडी आएगा। अब ये तो कौन सा हो गया? इंट्राम्यूरल हो गया। और इंट्राम्यूरल के अंदर भी मैंने डिस्कस कर लिया अपन ने। और इसके अंदर जो फर्स्ट में बात करी थी इंट्राल्यूमिनल के अंदर इंटेस्टाइन हो गया, गॉलस्टोन हो गया। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन एंड क्रोन्स। और क्रोन्स के अंदर भी मैंने इंट्राम्यूरल है, म्यूरल के अंदर कोजेस की बात करी है। और इसके अंदर रेडिएशन और क्रोन्स बताया। और क्रोन्स के बाद में मैंने बताया फर्स्ट में तो होगा क्रोन्स, क्या हो गया? क्रोन्स कोजेज हो गया, रेडिएशन स्ट्रक्चर की वजह से भी होगा। एंड एड्रेनोकार्सिनोमा होगा। और जो इंट्राम्यूरल है उसके अंदर भी आएगा एड्रेनोकार्सिनोमा, डायवर्टिकुलाइटिस और आईबीडी। इसके बाद में आएगा एक्स्ट्रा म्यूरल। कौन सा आएगा? एक्स्ट्रा म्यूरल। देखना कोजेस के बाद में जो अपने पास में थर्ड नंबर का इसका है पार्ट सी है। और इसके पार्ट्स के अंदर आएगा जो अपने पास में कौन सा कोजेज आएगा? इंट्राम्यूरल। कौन सा कोजेज आएगा अपने पास में फ्रेंड्स? जो इसका कोजेज है इंट्राम्यूरल हो गया। इसके बाद में आएगा एक्स्ट्रा के अंदर बात करेंगे एड्रेनोकार्सिनोमा है एंड रेडिएशन कार्सिनोमा है। और इसका है रेडिएशन स्ट्रक्चर। कौन सा है? रेडिएशन स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर। रेडिएशन स्ट्रक्चर। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा म्यूरल है कौन सा आएगा? कोजेज एक्स्ट्रा म्यूरल कोजेज। ठीक है, एक्स्ट्रा म्यूरल कोजेज है। एक्स्ट्रा म्यूरल कोजेज के अंदर आएगा एडेशन। क्या आएगा? एडेशन होगा। और इसके बाद में एडियर हो गया, एडिएशन का मतलब क्या हो गया? एडियर हो गया। एडियर का मतलब मैंने बता दिया, किसी भी चीज के अंदर क्या होगा? अंदर भी क्या होगा? और इसके बाद में आएगा पेरिटोनियल कार्सिनोमा।
पेरिटोनियल पेरिटोनियल कार्सिनोमा, पेरिटोनियल कार्सिनोमा एंड आएगा उसके बाद में हर्निया। क्या आएगा? हर्निया। ये कौन सा है? एक्स्ट्राम्यूरल है। कौन सा है? एक्स्ट्राम्यूरल का भी कौन सा? स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। और इसके बाद में लार्ज बाउल के अंदर आएगा, उसके अंदर आएगा गोलुअस। कौन सा आएगा? गोलुअस आएगा। ठीक है, ओके। वाल एक वाल है, दूसरे वाल के अंदर क्या हो गया? एंटर हो चुका है। ये तो कौन सा था फ्रेंड्स? जो इसके कोजेज हैं, कोजेज के अंदर मैंने बताया आपको कि जो अपने पास में स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के कोजेज है, उसके अंदर मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड की थी, एक्स्ट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल और इंट्राम्यूरल। ठीक है, इंट्राल्यूमिनल म्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल एंड इंट्राम्यूरल। जो स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है, इसके अंदर आएगा एडेशन ऑफ द रेडिएशन होगा, एडेशन एक के दूसरे के अंदर एंटर हो गया था। इसके बाद में आएगा रेडिएशन होगा, रेडिएशन कार्सिनोमा हो गया, और रेडिएशन स्ट्रक्चर कोजेज हो गया। इसके बाद में कार्सिनोमा हो गया, और क्या हो गया? हर्निया हो गया। ये सारी कोजेज तो किस में आएंगे? एक्स्ट्राम्यूरल में आएंगे। और ये इसका कौन सा वॉल, एक वॉल के अंदर दूसरे वॉल के अंदर क्या होगा? ट्विस्टिंग हो जाएगा। वो कौन सी डिजीज? लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में आएगा। इंट्राल्यूमिनल के अंदर आएगा इंटुस्पेशन आएगा एंड गॉलस्टोन आएगा। इसके बाद में इसके अंदर आएगा, लार्ज के अंदर आएगा कौन सा आएगा? कॉन्स्टिपेशन। और जो इंट्राम्यूरल है, इंट्राम्यूरल के अंदर आएगा क्रॉन्स डिजीज एंड रेडिएशन स्ट्रक्चर एंड एडेशन कार्सिनोमा। और इंट्राम्यूरल के अंदर आएगा एड्रेनोकार्सिनोमा एंड डायवर्टिकुलाइटिस एंड आईबीडी स्ट्रक्चर एंड रेडिएशन स्ट्रक्चर। ये अपन ने फ्रेंड्स पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट के अंदर आएगा इसका पैथोफिजियोलॉजी। सेकंड पार्ट्स में आएगी इसकी पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ओके।